नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। किसी भी पत्रकार का एक सपना होता है कि काश उसे कभी पुलित्जर अवार्ड मिले। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता का एक तरीके से नोबेल प्राइज कहा जाता है। भारत के 3 पत्रकारों को पिछले दिनों पुलित्जर अवार्ड मिला है, जिनका नाम है चन्नी आनंद, मुख्तार खान और दार यासीन। पूरे देश को उनको बधाई देनी चाहिए और देश के बहुत बड़े लोगों ने उनको बधाई भी दी है। लेकिन अब यही पुलित्जर अवार्ड बीजेपी के लिए और सत्ता पक्ष के लिए विवाद का विषय बन गया है। राहुल गांधी ने जब इन तीनों पत्रकारों को बधाई संदेश दिया, ट्विटर पर उनको लिखा कि आपको ये पुरस्कार मिला है और हमें इस पर गर्व है, इस पर बीजेपी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पे लिखा और एक तरीके से राहुल गांधी को, इन तीनों पत्रकारों को पुलित्जर अवार्ड मिलने पर, उनको बधाई देने पर उनको इंटरनेशनल घोषित करने का काम किया। आखिर इन तीनों पत्रकारों का अपराध क्या है और क्यों उनको बधाई देने पर राहुल गांधी को इंटरनेशनल या देशद्रोही घोषित किया जाना चाहिए? ये सवाल है। इस पर आज हम बातचीत करेंगे तफसील से। और क्यों बीजेपी को जब भी कोई विदेश में किसी बड़े शख्स को बड़ा पुरस्कार मिलता है तो बीजेपी को आपत्ति क्यों होती है और क्यों उसको बधाई देने से वो बचते हैं। लेकिन सबसे पहले एक अपील ये है कि सत्यहिंदी.com लगातार सच की मसाल को जलाए हुए है और उसको लगातार आप लोगों का प्यार मिल रहा है। हमारा आपका जुड़ाव लगातार मजबूत होता जा रहा है। हमें चाहते कि हमारा आपका ये जुड़ाव और मजबूत हो और हमें सच कहने की हिम्मत लगातार हमारी बढ़ती रहे। आपको हमें थोड़ी सी मदद करनी होगी। हमारा जो ये वीडियो है, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो चीज़ है, वहाँ पर अगर आपका सहयोग हमें मिलेगा तो हमारा आपका रिश्ता और मजबूत होगा, सच कहने की प्रेरणा हमें और मिलेगी। खैर, आइए आज के विषय पर जानते हैं। विषय यही है कि पुलित्जर अवार्ड भारत के 3 पत्रकारों को मिला और उस पर राहुल गांधी ने जब उनको तारीफ की और कहा कि हमें इस पर गर्व है, तो बीजेपी ने उस पर तीखी प्रतिक्रिया की और बीजेपी के किसी भी नेता ने इन पत्रकारों को बधाई नहीं दी। सरकार की तरफ से भी उनको किसी तरीके की कोई बधाई नहीं दी गई, बल्कि एक तरीके से उनको इंटरनेशनल बताने का भी प्रयास किया गया। मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी ने जब की थी तो उसके बाद संबित पात्रा ने सोनिया गांधी से सवाल पूछा और उन्होंने कहा क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी की इस राय से इत्तेफाक करती हैं और क्या कांग्रेस पार्टी भी उनकी इस राय से इत्तेफाक करती हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कश्मीर के मसले पर जो है वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं और इसलिए उन्होंने तारीफ की है। दरअसल हुआ ये कि ये तीनों पत्रकार पुलित्जर अवार्ड जब इनको मिला है तो जो संस्था ने इनको पुलित्जर अवार्ड दिया है, उन्होंने साइटेशन में कश्मीर के मसले पे लिखा कश्मीर कंट्रोल्ड, इंडिया कंट्रोल्ड कश्मीर। जाहिर सी बात है किसी भी भारतीय को ये साइटेशन पे लिखे हुए ये शब्द पर आपत्ति होगी और हमें अपनी आपत्ति दर्ज भी करानी चाहिए। लेकिन एक दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि क्या ये तीनों पत्रकार भी इस बात से सहमत हैं? क्या उनको पत्रकारिता का जो पुरस्कार मिला है उनको अपने कर्म के लिए पुरस्कार मिला है या कुछ और करने के लिए मिला है? मेरा अपना मानना है कि ये भारतीय पत्रकार हैं, ये स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं। इनकी पत्रकारिता पर कभी किसी ने शक नहीं किया है, कभी किसी ने इन पर किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं की है। इनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि इन्होंने आतंकवाद को समर्थन देने की कभी बात की हो या उसके पक्ष में कोई चीज़ लिखी हुई हो। जो इनको पुरस्कार मिला है वो पिछले दिनों कश्मीर में जो तस्वीरें इन्होंने खींची है, उन तस्वीरों को पुलित्जर अवार्ड मिला, जिसके बारे में कहा गया है कि स्ट्राइकिंग फेस ऑफ कश्मीर। एक पत्रकार का काम है जब भी कहीं कोई घटना होती है उसको उस तस्वीर को एज इट इज लोगों के सामने रखने का जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। वो चाहे फोटो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो टीवी के पत्रकार हों, चाहे वो डिजिटल पत्रकार हों। ऐसे में इन तीनों पत्रकारों को बधाई न देना बहुत अखरता भी है और तकलीफ भी होती है। तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इन तीनों पत्रकारों की वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है और हम सब लोगों को इस पर गर्व होना चाहिए।
लेकिन अजीब इत्तेफाक की बात यह है कि न केवल इन तीनों पत्रकारों को, बल्कि पिछले दिनों यह भी देखने में आया है कि कुछ और बड़े लोगों को जब दुनिया के दूसरे बहुत बड़े पुरस्कार मिले हुए, तब भी बीजेपी ने उनको आगे बढ़ के गले लगाने का प्रयास नहीं किया, न उनको तारीफ करने की कोशिश की, ना ही उनको बधाई देने का प्रयास किया। मैं सिर्फ दो छोटे छोटे उदाहरण देना चाहूँगा। एक उदाहरण यह है कि जब अभिजीत बैनर्जी को उनकी पत्नी के साथ, एस्थर डैफ्लो के साथ, जब उनको इस साल का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला, तो आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया ने उस पर खुशी जाहिर की। लोगों ने कहा कि जो गरीबी के बारे में का जो अर्थशास्त्र है, जो दुनिया के सामने रखा, जिसको दुनिया के मॉडल के तौर पर मानती है कि कैसे गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जा सकता है छोटे छोटे कदमों के आधार पे, और वो मॉडल दुनिया के बहुत सारे देशों में लागू करने का काम बहुत सारी सरकारें कर रही हैं। लेकिन अभिजीत बनर्जी को जब पुरस्कार मिला तो उस पर बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने आगे बढ़ के उसकी तारीफ नहीं की, बल्कि पीयूष गोयल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अभिजीत बनर्जी जो हैं ये वामपंथी सोच के लोग हैं और उनकी जो वामपंथी सोच है उसको भारत के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। अब कोई अगर वामपंथी सोच का है या दक्षिणपंथी सोच का है तो क्या इस आधार पर उनके अचीवमेंट को या उनके एक्नॉलेजमेंट को या उनकी तपस्या को क्या खारिज कर दिया जाना चाहिए? क्या सिर्फ इस आधार पे अभिजीत बनर्जी का हम स्वागत ना करें या उनको बधाई ना संदेश ना दें क्योंकि वो लेफ्ट लीनिंग है? जब अभिजीत बनर्जी को पुरस्कार मिला तो पूरे भारत का, पूरे देश का गौरव बढ़ा, पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा कि इतने प्रकांड विद्वान, इतने प्रतिभाशाली लोग भारत के साथ हैं। लेकिन पीयूष गोयल ने एक तरीके से उनको रिजेक्ट कर दिया। वहीं बीजेपी के एक दूसरे नेता हैं जो नेशनल सेक्रेटरी, जिनका नाम राहुल सिन्हा, उन्होंने जो बातें कही वो तो निहायत ही भद्दी बात है, बहुत ही बेहूदी वाली बात है। उन्होंने कहा कि those people whose second wives are foreigners are mostly getting the Nobel Prize. I do not know that this is a degree for getting Nobel. अब राहुल सिन्हा जो बीजेपी के सेक्रेटरी हैं, वरिष्ठ पद पर हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या जिनकी दूसरी बीवियां विदेशी होती हैं, क्या उनको ही नोबेल प्राइज मिलता है? और क्या ये नोबेल प्राइज पाने का एक जरिया है, एक डिग्री है कि अगर आपके पास विदेशी पत्नी है? मतलब ये एक बहुत ही घटिया टिप्पणी थी राहुल सिन्हा की। दरअसल अभिजीत बनर्जी की जो पत्नी है वो फ्रांसीसी हैं, दूसरी पत्नी है एस्थर डैफ्लो, उनको भी नोबेल प्राइज मिला है इस साथ में, और वो भी दुनिया के जानी मानी अर्थशास्त्री हैं। हो सकता है कि आप अभिजीत बनर्जी की सोच से इत्तेफाक ना रखते हैं, हो सकता है उनकी अर्थशास्त्र की धारणा से आप इत्तेफाक ना रखते हैं, हो सकता है अभिजीत बनर्जी ने बीजेपी की विचारधारा से सहमत ना हो सकता है उन्होंने आलोचना की हो, लेकिन जब अभिजीत बनर्जी को पुरस्कार मिलता है तो पूरे देश का गौरव बढ़ता है। और अगर आप उनका गौरव नहीं बढ़ा सकते, अगर आप उनको बधाई नहीं दे सकते, तो कम से कम इस तरीके की टिप्पणी भी बीजेपी की तरफ से नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत बनर्जी को व्यक्तिगत तौर पर अपने पास बुलाया, उनसे लंबी चौड़ी बातचीत की और उनको बधाई दी। ये अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी का जो शुरुआती रुझान था वो बहुत ही कष्टदायक था और बहुत ही आपत्तिजनक था। इसी के साथ साथ जब रवीश कुमार को पत्रकारिता के लिए उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी बीजेपी के नेता ने या उनके किसी भी समर्थक ने रवीश कुमार की तारीफ नहीं की, रवीश कुमार को बधाई संदेश नहीं दिया, आज तक बधाई संदेश नहीं दिया। कम से कम अभिजीत बनर्जी को तो देश के प्रधानमंत्री ने बुला के उनके साथ चाय पिया, उनका आदर सत्कार किया, लेकिन रवीश कुमार के साथ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या रवीश कुमार आतंकवादी हैं? क्या रवीश कुमार इस देश के लिए नहीं है? क्या रवीश कुमार ने कोई ऐसी पत्रकारिता की है जो घटिया पत्रकारिता है? बिल्कुल नहीं। रवीश कुमार ने जो पत्रकारिता की है वो अच्छी पत्रकारिता है, उससे देश का गौरव बढ़ा है, और इस उनकी पत्रकारिता की वजह से ही उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है वो किसी रवीश कुमार को नहीं बल्कि एक भारतीय को पुरस्कार मिला था। एक भारतीय होने के नाते भारत का गौरव पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है, और उसके लिए रवीश कुमार बधाई के पात्र हैं। उनका भारतीय होना हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस पर आपत्ति थी और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उनको किसी तरीके से कोई बधाई संदेश नहीं दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब किसी को पुलित्जर अवार्ड मिलता है तो आप उसको बधाई नहीं देते, जब किसी को नोबेल प्राइज मिलता है तब आप उसको बधाई नहीं देते हैं, जब किसी को मैग्सेसे अवार्ड मिलता है तब आप उसको बधाई नहीं देते हैं। आखिर आप किन लोगों को आप बधाई देना चाहेंगे जो दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम रोशन करें? अगर उनको आप बधाई नहीं देना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है या आप उनके काम से सहमत नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप भी इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा में आपकी आस्था नहीं है। क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा में अगर आस्था होती तो अभिजीत बनर्जी की सोच लेफ्टिस्ट है, रवीश कुमार की सोच आपकी सोच से अलग है, या जो तीनों पत्रकारों को जो फोटो जर्नलिज्म मिला है कश्मीर को, उनकी सोच अलग हो सकती है। तो इस आधार पे ये कोई आधार नहीं हुआ कि आप उनको बधाई संदेश ना दें। बट ये दुर्भाग्य की बात है। अगर आपको तीनों पत्रकारों के साइटेशन में प्रॉब्लम थी तो भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर पुलित्जर अवार्ड की कमेटी को अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और कहना चाहिए कि कश्मीर पे आपका जो नजरिया है वो ठीक नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और आइंदा आप इस तरीके से ना करें। क्योंकि ये सिर्फ, दूसरी बात ये है, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि ये सिर्फ पुलित्जर अवार्ड कमेटी का सवाल नहीं है। इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे विदेशी संस्थाएं हैं, विदेशी अखबार हैं, विदेशी टेलीविज़न है, विदेशी जर्नलिस्ट हैं जो कश्मीर पर भारत की राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और जब वो रिपोर्टिंग करते हैं तो वो उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो पुलित्जर कमेटी ने अपनी इन पत्रकारों के साइटेशन में जिसका इस्तेमाल किया है। तो क्या भारत सरकार इन तमाम विदेशी पत्रकारों को, उनके अखबारों को, उनके टीवी चैनल्स को भी भारत में आने से रोकेगी या उनकी जो पत्रकारिता है उसको खारिज करेगी? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये एक सवाल है जिस सवाल पे भारत को मजबूती के साथ अपनी बात रखनी चाहिए और दुनिया को समझाने का प्रयास करना चाहिए कि हम आपकी राय से सहमत नहीं हैं, लेकिन चूंकि हमारे इन पत्रकारों का सम्मान हुआ है और ये सम्मान एक भारतीय का सम्मान है, इसलिए हम इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, इनको बधाई देते हैं। लेकिन हमारी आपत्ति बिल्कुल स्पष्ट है, कश्मीर पर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं कर सकते हैं और आपने जो साइटेशन पे लिखा है वो गलत लिखा है। लेकिन इस आधार पे आप राहुल गांधी को अगर आप देशद्रोही या एंटी नेशनल घोषित करने का प्रयास करेंगे तो यह हास्यास्पद है और मुझे नहीं लगता है कि इससे भारत का गौरव या मान बढ़ता है। इस पर बीजेपी को सोचना चाहिए कि क्यों उनकी विचारधारा से सहमत हुए लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े बड़े पुरस्कार नहीं मिलते हैं, क्यों हिंदुत्ववादी सोच वाले किसी वैज्ञानिक को या किसी अर्थशास्त्री को या किसी पत्रकार को नोबेल प्राइज नहीं मिलता है या उनको मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलता है या उनको पुलित्जर अवार्ड नहीं मिलता है। क्या दिक्कत उनकी सोच में है या दिक्कत प्रतिभा में है जिसकी वजह से वो इतने बड़े मकाम या दुनिया उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है? इस पर सोचेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर काम करें। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।